बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। आचार्यवत् तपस्यति कश्चिदेन मासार्य बद्धति तथैव चान्य आश्चर्य वैज्ञानमय शृणोति श्रुत्वा पैनम वेद न चैवे कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसे विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। तो चूंकि उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है और कठोर उपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवण यापि बहुभिर्यो न लाभा श्रृण्वन्तोपि बहवो यम न विदु आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्यस्यता ज्ञाता कुशला निष्ठुत। माने विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अनुआत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनुआत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाते, भले ही उसे बड़ा से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व को प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं, माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझाने के अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों के दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों के हाल खोज निकालना चाहिए। तो ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वो परमात्मा तथा अनुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। तो ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनुआत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षियों से आत्मा का स्थिति को सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा को इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इस आत्मज्ञान को समझाने का सरलतम उपाय यही है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परमान भगवान कृष्ण द्वारा कथित भागवत गीता के उपदेश को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होती है, अन्य किसी उपाय नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की।